रामपुर और कुंदरकी के बाद भारतीय जनता पार्टी की नजर एक और मुस्लिम बहुल सीट मऊ पर है। उत्तर प्रदेश की सियासत में मऊ का नाम आते ही मुख्तार अंसारी का चेहरा सामने आता है। ये सीट लंबे वक्त तक मुख्तार अंसारी का गढ़ रही है, लेकिन अब बदलते राजनीतिक हालातों में भाजपा इस पर भी कब्जा जमाने की तैयारी कर चुकी है। मऊ फिलहाल सहयोगी दल सुबह सपा के पास है, लेकिन अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा होने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो चुकी है। विधानसभा सचिवालय ने निर्वाचन आयोग को इस संबंध में सूचना दे दी है और अब यह सीट खाली मानी जा रही है। जाहिर है जल्द ही यहां उपचुनाव होगा और भाजपा हर हाल में इसे अपने खाते में डालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएगी। रामपुर और कुंदरकी की तर्ज पर मऊ में भी भाजपा की रणनीति साफ है, मुस्लिम बहुल सीटों पर अपना वर्चस्व स्थापित करना। आपको बता दें, रामपुर कभी सपा के दिग्गज नेता आजम खां का अभेद्य किला माना जाता था। वो 6 बार यहाँ से विधायक रहे और एक बार उनकी पत्नी तंजीन फातिमा ने भी यहाँ से जीत दर्ज की। लेकिन 2022 में आजम खां के जेल जाने और सदस्यता रद्द होने के बाद उपचुनाव में भाजपा के आकाश सक्सेना ने पहली बार इस सीट से जीत हासिल की। खास बात ये रही कि रामपुर में पहली बार कोई गैर मुस्लिम प्रत्याशी विधायक बना था। ठीक इसी तरह कुंदरकी में भी सत्ता का समीकरण बदला। यहाँ सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के निधन के बाद उनके पोते जियाउर रहमान बर्क 2024 में संभल से सांसद बने। इससे कुंदरकी की सीट खाली हुई। उपचुनाव हुआ और भाजपा के रामवीर सिंह ने वहां जीत दर्ज की। अब मऊ में भी कुछ वैसा ही होने की संभावना है। यहां अब्बास अंसारी 2022 में सुबह सपा के टिकट पर विधायक बने थे, लेकिन एक हेट स्पीच मामले में उन्हें 2 साल की सजा हो गई, जिससे उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई है। यही मौका भाजपा के लिए एक नई रणनीतिक सफलता का रास्ता खोल रहा है। मुख्तार अंसारी जो इस सीट से 5 बार विधायक रह चुके हैं, अब जेल में हैं, लेकिन उनके परिवार का प्रभाव अभी भी मऊ और आसपास के इलाकों में कायम है। 2024 में मुख्तार के भाई अफजल अंसारी गाजीपुर से सांसद चुने गए हैं। बावजूद इसके भाजपा अब मऊ को भी अपनी सियासी पिच बनाना चाहता है। उपचुनाव के जरिए मुस्लिम बहुल सीटों पर भाजपा के बढ़ते प्रभाव को मऊ में फिर से परखा जाएगा। अगर भाजपा यहां से जीतती है तो ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक और बड़ा संकेत होगा कि अब पुराने गढ़ भी ढहाए जाएंगे, बशर्ते राजनीति सटीक हो और जमीन पर मेहनत हो। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए दस्तक न्यूज़ 24 के साथ।